गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसके पहले वाले में वीडियो में पढ़े थे शब्द शक्ति, है ना। शब्द गुण पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द गुण क्या होता है, शब्द गुण किसको बोलते हैं। तो शब्द किसको बोलते हैं, शब्द किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं, है ना। सब अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब उसमें शब्द गुण है ना। गुण किसको बोलते हैं, रस का अनिवार्य तत्व गुण है। रस, छंद, अलंकार, रस में पढ़ेंगे तो रस का अनिवार्य तत्व गुण है, ठीक है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है, जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा बनी रहती है, उसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहता है ना। रस के साथ गुण सदा रहता है। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुर्य, ओज आदि रस के धर्म है। ये रस के प्रकार है ना। तो गुण की परिभाषा, गुण किसको बोलते हैं, गुण की परिभाषा जो काव्य तत्व, गुण की परिभाषा जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है, रस के नित्य धर्म है, उन्हें गुण कहते हैं, है ना। उन्हें गुण कहते हैं, ठीक है। गुण तीन प्रकार के होते हैं, गुण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो शक्ति भी तीन प्रकार के है ना। शब्द शक्ति पढ़ा ना इसके पहले, तो शक्ति भी तीन प्रकार की है। कौन कौन सी है, अमीधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। गुण भी तीन प्रकार की ही है, गुण भी तीन प्रकार के हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ठीक है। तो गुण तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये हो गया। अब इसका गुण के प्रकार को समझते हैं। फर्स्ट है माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण किसको कहते हैं, काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं, है ना। सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में य, ल, म, व, ब आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग कम या नहीं के बराबर किया जाता है, ठीक है। तो इस गुण में य, ल, म, व, ब आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम, इसके है ना, इसके अलावा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम नहीं के बराबर किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल, है ना। उदाहरण के लिए मधुर, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग, यह आया है ना, यह की पुनरावृत्ति हुई है। युग युग, प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रतिपल, प्रियतम का पद आलोकित कर, ठीक है। यहाँ पर श्रृंगार रस है, इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है, समास का कम प्रयोग है, ठीक है। ये महादेवी वर्मा जी का है। उसके बाद है ओज गुण, सेकंड है ओज गुण। ओज गुण में क्या है,
काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। ओज से ही पता चल रहा है ना, ओज, ओज मीन्स क्या होता है, तेज, है ना, जोश। तो इसमें ओज गुण क्या है, तेज का संचार होता है ना, सहृदय के चित्त में तेज का संचार होता है, ओज का संचार होता है, वो ओज गुण कहलाता है। ओज गुण वीर, रौद्र और विभत्स में रसों में पाया जाता है ना। वीर, ओज गुण वीर, ये क्या है इसका, सिंगार, सिंगार, करुण और शांत रस पाया जाता है, ठीक है। और ओज गुण जो है वीर, वीर, रौद्र और विभत्स, विभत्स में रसों में पाया जाता है ना, रसों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें ट, ठ, ढ, ढ, ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। ट, ठ, ढ, ढ, ध आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है ओज गुण में। लंबे लंबे समासिक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है ना। इसमें क्या है, एक भी समासिक शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ओज गुण में लंबे लंबे समासिक शब्दों का प्रयोग होता है। लंबे लंबे समासिक शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग इसमें होता है ओज गुण में, है ना। और माधुरी गुण में एक भी समासिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें लंबे लंबे समासिक शब्द का प्रयोग होता है। ओज गुण की प्रकृति माधुर्य से भिन्न होती है, माधुर्य से बिल्कुल अलग होती है ओज गुण की प्रकृति है। उदाहरण के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो ये कविता है, अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। ठीक है, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। ओज, उसमें इस कविता में ओज है ना, तेज है। तो ये ओज गुण की जो है ये उदाहरण है। इसमें इस कविता में ट वर्ण का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया गया है। लंबे समास भी प्रयुक्त हुए हैं, है ना। इसको पढ़ते ही जो मन है उत्तेजित हो जाता है, चित्त जो है उत्तेजित हो जाता है। अब थर्ड है इसमें प्रसाद गुण, है ना। ये फर्स्ट हो गया माधुर्य गुण, सेकंड हो गया ओज गुण। अब थर्ड है इसमें, थर्ड और लास्ट भी ये है प्रसाद गुण। थर्ड है प्रसाद गुण, ठीक है। प्रसाद गुण क्या है, किसको बोलते हैं, ये जानते हैं। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त है ना, मन जो है व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का मन रम जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। सभी रसों, 9 रस होते हैं ना, उसमें 10 रस, उसमें सभी रसों में यह गुण जो है प्रसाद गुण पाया जाता है। यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिनके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। यह रस जो है ऐसी रचनाओं में, है ना, ऐसी रचनाओं में पाया जाता है। यह गुण जो है प्रसाद गुण, जिनके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। उदाहरण, है ना, पास भी आते हैं जो उनके हृदयों को हितैषी सदा हर लेते, लाख मलिन न क्यों मन हो उसमें भी बना अपना घर लेते। ठीक है, इस कविता में कवि ने हितैषियों के स्वभाव का वर्णन किया है। हितैषियों का, है ना, अपने जो भला सोचने वाले, अपने जो मित्र हैं उनका, और कहा है हितैषी लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं और सबके प्रिय बन जाते हैं।
सेकंड है रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। ठीक है, इसी तरह इनके प्रसाद गुण के 2 उदाहरण मैं बता दी। तो ये शब्द शक्ति कंप्लीट हो गया, शब्द गुण भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।